कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौप्यमानंदी। अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतार। करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदी। श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदां। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड अध्याय 8 अष्टम अध्याय आज शुरू करेंगे। चैतन्य महाप्रभु की ऐश्वर्य की प्रकाश। सुंदर सुंदर लीलाएं हैं इस अध्याय में महाप्रभु के नवद्वीप धामों में। तो थोड़ी बड़ी भी है अध्याय, शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। गौर सुंदर की जयगान। जय जय श्री गौर सुंदर सर्व प्राण, जय नित्यानंद अद्वैतेर प्रेम धाम। जय श्री जगदानंद श्री गर्भ जीवन, जय पुंडरीक विद्या निधि प्राणधन। जय जगदीश गोपीनाथेर ईश्वर, जय हो जत गौर चंद्र अनुचर। हेनमते नवद्वीपे श्री गौरांग राय, नित्यानंद संगे रंग करे सदाई। अद्वैत लैया सर्व वैष्णव मंडल, महानृत्य गीत करे कृष्ण कला। गौर सुंदर की जय हो। जय जय श्री गौर सुंदर सर्व प्राण, सबों के प्राण सर्व स्वरूप गौर सुंदर की जय हो। नित्यानंद अद्वैत ठाकुर की प्राणधन तथा प्रेम धाम जय जयकार हो। श्री जगदानंद पंडित और श्री भूगर्भ गोस्वामी के जीवन स्वरूप श्री गौर सुंदर की जय गान हो, जय जयकार हो। पुंडरीक विद्यानिधि की प्राणधन श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो। जय जगदीश गोपीनाथेर ईश्वर, जय हो जत गौर चंद्र अनुचर। और जगदीश और गोपीनाथ जी के ईश्वर तथा भगवान श्री गौर सुंदर की जय हो। और जय जयकार हो गौर सुंदर के जितने अनुचर, उनके जितने पार्षद, उनके सेवक जनों की, भक्त जनों की। नित्यानंद हैनमते नवद्वीपे श्री गौरांग राय। इस प्रकार नवद्वीप धामों में गौरहरि गौरांग राय
लीला कर रहे हैं। नित्यानंद संगे रंग कर ये सदाए, नित्यानंद प्रभु के साथ सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। अद्वैत लैया सर्व वैष्णव मंडल महानृत्य गीत करे कृष्ण कलाल। और अद्वैत ठाकुर सारे वैष्णव जनों को लेकर महानृत्य गीत तथा कृष्ण संकीर्तन आंदोलनों में सबों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। अब श्रीवास ठाकुर के घरों में नित्यानंद प्रभु ठहरे हैं, तो महाप्रभु ने परीक्षा लेना चाहे, ये देखता हूँ श्रीवास ठाकुर की क्या भावना है नित्यानंद प्रभु के बारे में, और नित्यानंद प्रभु की महिमा को कितने जानते हैं। तो महाप्रभु नित्यानंद रहिले न श्रीवासेर घरे, निरंतर बाल्य भाव आन नहीं स्फुरे, अपने तुलिया हाथे भात नहीं खाई, पुत्र प्राय करी अंग अन्न मालिनी जोगाई। नित्यानंद प्रभु तो श्रीवास ठाकुर के घर में विराजमान है, हमने पीछे अध्याय में श्रवण किए। तो कैसे है नित्यानंद प्रभु? अब तो सारे तीर्थ भ्रमण करके मथुरा से पहुंचे नवद्वीप धाम, फिर महाप्रभु के साथ मिलन हुए और रहने के लिए जगह श्रीवास ठाकुर के वहां पर रह रहे थे। तो भाव क्या है? बाल्य भाव, बालक की तरह, बाल स्वभाव की, है ना। आर नहीं स्फुरे, बाल्य भाव छोड़ के और कोई भी भावना उनमें दिखती नहीं। आर नहीं स्फुरे, आपने तुलिया हाथे भात नहीं खाए, पुत्र प्राय करी अन्न मालिनी जोगाए। अपने हाथ से वो खाना भी नहीं खा पाते थे, जैसे बालक, छोटे से बालक नहीं खा पाते ना, अपने हाथों से चावल नहीं खा पाएंगे उठा के, तो नहीं खा पाते थे, है ना। बाल स्वभाव में बलराम जी तथा नित्यानंद श्रीवास ठाकुर के घरों में रह रहे थे। तो मालिनी देवी जो श्रीवास ठाकुर की पत्नी है, नित्यानंद प्रभु को अपने पुत्र जैसे स्नेह करती थी और उनको अपने हाथों से खिलाती थी नित्यानंद प्रभु के, और नित्यानंद प्रभु खाती भी थे। तो मालिनी देवी और नित्यानंद प्रभु के साथ माता पुत्र की संबंध है। तो मालिनी देवी तो पतिव्रता और महाभक्ति और जानती थी, महाप्रभु के प्रभाव और नित्यानंद प्रभु की महिमा सब जानती, भक्त है ना, भक्त। तो ठीक है, नित्यानंद प्रभु इस अवधूत है, किंतु बाल स्वभाव है ना, जैसे बालक की सरल और सहज स्वभाव होते हैं। तो भूख लगी खाना दे दो, और मानो कि खाना दे भी दिए मालिनी देवी, पर तो नहीं खाएंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। तो फिर मालिनी देवी पूछते, खिलाऊं, खिला दूं? तो सिर हिलाते थे, जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करते हैं ना, बड़े भी हो जाए तभी भी खिलाते। तो मैंने देखता हूँ अपने घरों में अपने बड़े बड़े बच्चे सब बच्चे अपने हाथों से खिलाते। तो वही, तो अब नित्यानंद प्रभु को खाना माने कुछ परस भी दिए मालिनी देवी, और कुछ काम करे, चुपचाप बैठे रहेंगे, हाथों में हाथ, खाएंगे नहीं। मालिनी देवी हाथ दिए, कहते नहीं खाना, कहते नहीं खाना, भूख नहीं है, अच्छा पता है मेरे को, अभी भूख नहीं है। फिर मालिनी देवी सारे काम छोड़ के खुद बैठती और खिलाती अपने हाथ। तो यहाँ पर इसीलिए वर्णन है, पुत्र प्राय करी अंग मालिनी जोगाए। मालिनी ने अपने हाथों से नित्यानंद प्रभु को खिला दिया चावल खिला। नित्यानंद अनुभाव जाने पतिव्रता, नित्यानंद सेवा करे जन पुत्र माता। पतिव्रता मालिनी देवी तो जानती थी सब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की महिमा को। यहाँ पर नित्यानंद सेवा करे जन पुत्र माता, नित्यानंद प्रभु की सेवा की भाग्य मिले, है ना। अवधूत भाई किसके कब रहेंगे, कितने दिन तक रहेंगे, कुछ नहीं पता। अब कम से कम रह रहा है अभी तो,
तो नित्यानंद मालिनी देवी की भाग्य है जो मैं नित्यानंद प्रभु की सेवा कर पाऊं। जेनो पुत्र माता, जैसे माँ और पुत्र की संबंध है नित्यानंद प्रभु और मालिनी देवी की। एक दिन प्रभु श्री निवासेर सहित बसिया कहे न कथा कृष्णेर चरित। एक दिन महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर पे आए और बातें कर रहे थे, कृष्ण कथा कह रहे थे। कृष्णेर चरित, भगवान कृष्ण के चरित्र जसगान गुणगान वर्णन कर रहे थे, रूपों की वर्णन होंगी। पंडित तेरे परीक्षे प्रभु विश्वम्बर, यही अवधूत के न राख निरंतर। तो परीक्षा लेने के लिए महाप्रभु कहने लगे श्रीवास ठाकुर को, इस अवधूत को घर पे क्यों रखते हो, है ना, यही अवधूत कहने राखो निरंतर। इनको इतने दिन तक घर पे रखने की क्या जरूरत है, बोल दो चले जाए जहाँ जाए, है ना। अवधूत सन्यासी लोगों को क्यों रखते हो। कौन जाति कौन कुल किछुई न जानी, परम उदार तुम्ही बोलिला मामी। क्या जात, इसको क्या पता कहाँ से आए, आपको पता है कहाँ से आए, किस जात के हैं, इसकी कुल क्या है, आपको कुछ पता है। किछुई न जाने, आपको पता नहीं, किंतु आप परम उदार व्यक्ति है और भद्र और तो सज्जन हो, तो इसलिए आपको मैं बताता हूँ। इसको इतना रखना ठीक नहीं है। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को कहे, ये क्यों रख रहे उसको अपने घरों पे, है ना, इसके जात कुल के पता नहीं और बाकी क्या करते हैं, क्या क्या पता, क्या व्यवहार इनकी। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपनार जाति कुल यदि रक्षा चाओ, तबे झाट यही अब धूते रे घुचाओ। देखो, आप तो भाई ब्राह्मण हो और ऊपर वैष्णव हो, तो अपना जाति कुल को रखना चाहते हो और अपनी मान जात की और कुल की मान रखना चाहते हो और रक्षा करना चाहते हो, तो जल्दी इस अवधूत को घर से निकालो, जल्दी निकाल दो। ईसाधासिया बोले शिवास पंडित, हमारे परीक्षा प्रभु ये न है उचित। हंसते हुए श्रीवास ठाकुर कहने लगे, महाप्रभु आप मेरे को परीक्षा कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। मैं आपकी सेवक हूँ, आप मेरा प्रभु हैं, तो आप क्यों परीक्षा लेना चाहते हैं मेरे, है ना, आप मेरा परीक्षा ले रहे हैं। दिने के जे तोमा भोजे से ही मोर प्राण, नित्यानंद तोर देह मोहते प्रमाण। एक दिन भी जिन्होंने आपको भजन करता है, एक दिन भी जो आपके भजन करते हैं, वो मेरा प्राण सर्वस्व होते हैं। श्रीवास ठाकुर कह रहे हैं, कहकर महाप्रभु बोलने लगे, ये एक दिन आपका भजन करते हैं जो आपके चरणाश्रित है, वो मेरा प्राण सर्वस्व होते हैं। और ये तो नित्यानंद प्रभु है, आप और उनमें कोई भेद थोड़ी है। नित्यानंद तोर देह मोर हते प्रमाण, वो तो आपकी और नित्यानंद प्रभु तो एक ही शरीर है ना। जो मदिरा जब निजदी नित्यानंद धरे, जाति प्राण धन जदि मोर नाश करे, तथापि मोहार चित्ते नहीं वयन्यथा, सत्य सत्य तुम्हारे को हिलु यही कथा। ये अवधूत मदिरा भी पान कर ले, मैंने कि दारू भी पीने लगे, या जबनी यदि नित्यानंद धरे या बेसा के पास भी जाए, जाति प्राण धन यदि मोर नाश करे, मेरा जात नष्ट कर दे, मेरा प्राण ले ले, या मेरे सारे धन भी चुरा के ले जाए, तभी भी तथापि मोहार चित्ते नहीं भी अन्न था, सत्य सत्य तुम्हारे कहिलो, तभी भी मैं ये अवधूत कोई मेरे घर पे ही रखूंगा और मेरे मनों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। मानो कि नित्यानंद प्रभु कभी दारू पीने मदिरा पीने लगे, या किसी जवनी माने किसी वेश्या को ले आए घर पे रखने लगे, या मेरा सारे धन ले जाए, या मेरे को जान से मार दे, या मेरा सारे जात नष्ट कर दे, तभी भी मेरे चित्त में, मेरे हृदय में उनके प्रति मेरा भावना कभी भी विरूप नहीं, खराब नहीं होगी। आज जैसे मैं श्रद्धा करता हूँ ऐसे ही मैं श्रद्धा करूंगा। मेरे को पता है ये अवधूत नित्यानंद प्रभु है, उनकी महिमा मेरे को भली भांति मैं जानता हूँ। तो प्रभु आप मेरे क्यों परीक्षा लेना चाहते हैं, है ना, क्यों परीक्षा आप ले रहे, ऐसा क्यों प्रश्न पूछ रहे। एते को सुनीला यदि शिवासेर मुखे,
ओंकार करिया प्रभु उठे तार बुके। प्रभु बोले कि बोलिला पंडित शिवास, नित्यानंद पतितोर एत ये विश्वास। मोर गप्य नित्यानंद जानिला से तुमी, तुम्हारे संतुष्ट हइया बर दिबे आमी। इतना सुनते ही महाप्रभु आनंदित हो उठे, विकारग्रस्त होके और हुंकार गर्जना करते हुए शिवास ठाकुर की छाती पे चढ़ गए। जे मोर गोप प्रभु बोले कि बोलिला पंडित शिवास, है ना। शिवास, आपने कैसे सुंदर वचन बोले हैं। और मोर गोप्य नित्यानंद जानिला से तुम्हें, नित्यानंद प्रतितोर एतई विश्वास। जी इतने अद्भुत विश्वास है आपको नित्यानंद प्रभु के प्रति। मानो कि वो मदिरा पान कर ले, वेश्या लेकर रख ले, आपके चोरी कर ले आपके धन, तभी भी आप उनको विश्वास करोगे। इतनी विश्वास है, इतने अगाध विश्वास है नित्यानंद प्रभु के प्रति। मोर गोप्य नित्यानंद जानिला से तुम्हें, तुम्हारे संतुष्ट या मेरे, मैं तो नित्यानंद प्रभु की जो महिमा उसको छिपा के रखा, लोगों को तो मैंने बताया ही नहीं, किंतु आप कैसे जान पाए, है ना। तो आप बताओ, मैं आपके प्रति बहुत संतुष्ट हूँ। महाप्रभु शिवास ठाकुर को कहने लगे, मैं आपको कुछ वर देना चाहता हूँ, वर मांग लो मेरे से, जो भी इच्छा मांगो। यदि लक्ष्मी भिक्षा करे नगरे नगरी, तथापि दारिद्र तोर नहीं बेक घरे। महाप्रभु संतुष्ट होके अपने जनों की, अपने प्रिय शिवास ठाकुर को वर देने लगे। कहने लगे, कभी ऐसा भी हो मानो कि लक्ष्मी को भिक्षा मांगना पड़े दूसरे के घर जाके, घर घर में, तो आप कभी दरिद्रों के मुख नहीं देखो, है ना। तथापि दारिद्र तो नहीं में घर, तभी भी आपके घरों में दरिद्रता नहीं आई, मतलब आप कभी भी दरिद्र नहीं। बेशक लक्ष्मी दरिद्र हो जाए, कभी ऐसा हो भी सकते लक्ष्मी मानो कि घर घर जाके भिक्षा मांगने लगे, कि तो आप कभी भी दारिद्र का मुख नहीं देखोगे, गरीबी के मुंह नहीं देखोगे। बिड़ाल कुकुर आदि तुम्हारो बाड़ी सबारो या माते भक्ति वही बेकस्थिर। आप और आपके घरों के जनों की तो बात छोड़ दो, आपके घरों में जो पशु है, बिड़ाल है ना, बिल्ली और कुत्ते, उनमें भी मेरे प्रति स्थिर भक्ति होगी, है ना, अचला भक्ति होगी। तो आपके घरों में जो जानवर है, पशु पक्षी, वो सबको भी भक्ति मेरे प्रति होगी, है ना, और स्थिर भक्ति होगी। मैंने उन सबों की भक्ति कभी टलेंगे नहीं, हमेशा मेरा भक्त ही रहेंगे। आपके घर में बिल्ली कुत्ते वो सब भी मेरा भक्त है। महाप्रभु ने आशीर्वाद दिए शिवास ठाकुर के, ये कभी गरीबी के मुंह नहीं देखना आपको। और आपके घरों में जो भी है, आप आपके पत्नी, ये तो भक्ति ही हो गई, स्थिर भक्ति होगी। और आपके घर के नौकर चाकर वो भी मेरा स्थिर भक्त है। वो मनुष्य को तो छोड़ दो, जो आपके घरों में जो पशु है, जानवर है, वो भी आप मेरा भक्त रहेंगे। सबार आमाते भक्ति वही बेकस्थिर। नित्यानंदे समर्पिलो आमी तोमा स्थाने, सर्वमते संबरन करिबायापने। शिवा सिरे बर दिया प्रभु गेला घर, नित्यानंद भ्रमे सब नदिया नगर। फिर महाप्रभु कहने लगे, मैं आपको नित्यानंद प्रभु को सौंप रहा हूँ, आपके तत्वावधान में आप देखभाल कीजिए, आप सेवा कीजिए, है ना। नित्यानंद समर्पिलु आमी तो स्थाने, आपके घरों में आप उनको रहने दीजिए, सेवा कीजिए, सब कुछ कीजिए उनके लिए, है ना। सब सर्वमते संवरण करीबा अपने, हर तरह से उनकी आप देखभाल करें। एक तो सेवा खान पान की, रहने की, वो भी करना, उनके आध्यात्मिक जीवन, उनकी व्यवहार जब वो करते हैं उनको संभालना, वो आप करेंगे। लोगों के साथ कैसे व्यवहार, वो सब भी आप संवरण करते तो थे ही, कर ही तो रहे थे। शिवास ठाकुर रहने के लिए जगह दिए, सेवा कर रहे थे, और उनकी पत्नी मालिनी देवी तो अपने हाथों से खिला रहे थे। तो दोनों पति पत्नी नित्यानंद प्रभु को जी जान सेवा कर रहे। वो तो महाप्रभु परीक्षा लेने के लिए पूछ दिए थे
ये क्यों रखते इस अवधूत को? इसको निकालो, घर से निकाल, बाहर कर दो, आपको जरूरत नहीं रखने के लिए। इसको पता ही नहीं, जात की पता नहीं, कुल की पता नहीं, कहाँ से आया। और इसकी तो रंग ढंग देख रहे हो ना कैसा, कभी तो कपड़े पहनता है, कभी दिगंबरों के घूमता है, कभी तो चिखता है, चिल्लाता है, कभी मूर्छित हो जाता है। तो इसकी तो कोई रहन सहन की भी ठिकाना नहीं। तो परीक्षा तो महाप्रभु ले लिए, किंतु शिवास ठाकुर तो ठीक से जानते, दोनों पति पत्नी तो भाई महाप्रभु की चरणाश्रित भक्त है, धोखा कैसे खा सकते हैं भगवान। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाई, वैष्णव जनों की जो क्रिया है, कार्य है, तो बड़े बड़े धुरंधर बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ पाते, किंतु भक्त है ना, प्रेमी जन है ना, शिवास ठाकुर मालिनी देवी, महाप्रभु के अपार कृपा है। तो भगवान मानो कि छिपके भी कोई व्यवहार कर रहे हैं, और उस व्यवहार देखने में बाहिक दृष्टि से उतनी शोभनीय नहीं है, तभी भी वो जानते थे कि ये नित्यानंद प्रभु है, उनकी महिमा अपार है ना। तो बाल स्वभाव में रह रहे थे मालिनी देवी के घरों में। तो दोनों पति पत्नी पिता अपने पुत्र की तरह सेवा कर रहे। तो महाप्रभु आज बहुत खुश है, संतुष्ट होकर शिवास ठाकुर को वर प्रदान किए और कहते आप इनको देखभाल कीजिएगा, है ना, आपके पास ही मैं नित्यानंद प्रभु को छोड़ के जा रहा। शिवासे रो वर दिया प्रभु के लाभ घर, वर देके आशीर्वाद प्रदान करके महाप्रभु वापस चले गए। नित्यानंद भ्रमे सब नदिया नगर, और नित्यानंद प्रभु बाल स्वभाव है ना, घूमते रहते थे, सुबह निकल जाते थे, चारों तरफ घूमते थे, नदिया के हर घर गलिया, गंगा जी के घाट, चारों तरफ। जैसे बालक, जैसे बच्चे होते ना घर पे, भाई माता पिता थोड़ा सा जब तक देख रहे तो ठीक है, नहीं है थोड़ी सी हो गए इधर उधर तो घर से निकल के खेलने निकल जाता है, घूमने निकल जाता है। ऐसे नित्यानंद और हम क्या है सुंदर आगे के श्लोक कहेंगे, तो कोई रोक टोक नहीं, तो अवधूत है ना, सन्यासी से भी ऊपर है, संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, कोई इनको बंधन में बांध नहीं सकते हैं, और बाल स्वभाव है, बालक की तरह स्वभाव है, चंचल है। तो और घूमते सर्वत्र घूमते थे, किसी के घरों में घुस जाएंगे, गलियों में घूमेंगे, किसी से बातें करने लग जाएंगे, कभी तो गंगा जी में स्नान आदि करने लग जाएंगे। उसके लीला है, उसके आगे वर्णन। क्षणे को गंगार माझे एड़े नो सातारे, महाश्वते लोई जाई संतोष अपारे। और अवधूत है ना, हट्टा कट्टा शरीर, एकदम प्रकांड, सामर्थ्यवान, सख्त सामर्थ्य, जैसे कुश्ती लड़ने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, ऐसे ही पहलवान की तरह। तो अचानक जा रहे तो छलांग लगा देंगे गंगा जी में, और गंगा जी में छलांग लगा के बीच दरिया तक तैर के जाते थे। और गंगा बहुत उसमें स्रोत बहुत तेज है, प्रवाह है, उस बहाव में बह जाते थे और मस्ती से बहते थे, और उतने दूर 2-4 किलोमीटर तैर के फिर उठेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर तैरते थे अपनी मस्ती से, मैंने आनंद से। कोई रोक टोक है नहीं, कोई इनको टोकने वाला नहीं है। और अपनी स्वभावों के, बाल स्वभावों की तरह, जैसे बालक क्रीड़ा करते हैं ना, आनंद, ऐसे ही। तो क्षणे के गंगारो माझे एड़े न सातार, महाश्वते लोई जाए संत सो पार। तो जब छलांग लगा देते तो गंगा जी के जलों की प्रभाव इतनी तीव्र है, वो उनको बहा के ले जाते, और जब बहा के ले जाते तब उसको आनंद आता। जी मेरे को देखो होता है ना, जिसको तैरना आता है उसको आनंद आता है, जो डूबने, जिसको तैरना नहीं आता वो तो डूब जाएगी, उसको तो मुश्किल है। जी मैं नदी के प्रभाव में बह जा रहा हूँ। जो लोग तैरना आता तो खेलते खेलते चलेंगे ना, क्रीड़ा करते करते मस्ती करेंगे, तो बहुत संतोष होते थे, बहुत आनंद होते थे, है ना। तो ये उनकी स्वभाव है नित्यानंद प्रभु के। बालक सवार संगे छने क्रीड़ा करे, छने जाए गंगा दास मुरारी घरे। और कभी कभी तैर लिया तो तैर के फिर उठ गया किनारे में, तो फिर नवद्वीप तरह तरह के बच्चे बालक तो खेलते थे ना नदी के किनारे, उन लोगों के साथ खेलने लग जाएंगे। तो खेलने में क्या खेलना, खेलने में तो भाई फुटबॉल और ये सब चीज उस समय नहीं थे, तो खेलने के लिए जैसे
दोनों दल अलग होते हैं, है ना, बनाएंगे। जैसे 5-5 लोगों की दल बना दिया, दोनों मिलके पहलवानगिरी दिखाएंगे, कुश्ती लड़ेंगे। जैसे पशु अपने एक सिर में सिर ठिका के एक दूसरे को धक्का लगा के ले जाना है, एक लाइन है, उस लाइन के उस पार ले जाना है, तो वो ऐसा गेम खेलेंगे। कभी कभी नित्यानंद प्रभु बालकों के साथ जो गंगा जी के तट पे जो बालू है, बालू की वो बनाएंगे कुछ मानो कि घर मकानों की तरह, और फिर एक दूसरे से झगड़ा भी करते हैं। खेलने के लिए बहुत तरह के हैं, और खेलते समय ये नहीं जब मेरी इतनी उम्र हो गया, मैं बहुत बड़े व्यक्ति हूँ और ये तो बच्चे लोग हैं, तो इन लोग नहीं, उनके बाल स्वभाव है ना, तो उन लोगों के साथ खेलने लग जाते थे, है ना। कोई रोक टोक नहीं है भाई, बाकी कोई कुछ बोले जब आप बड़े व्यक्ति हो, इन बच्चे के साथ क्यों खेल रहे हो, वो उसमें भी उनको परवाह नहीं, इनको उनकी स्वभाव ही है, बाल स्वभाव की है। तो और फिर खेलते खेलते मन आया, नहीं अब खेलने अच्छा नहीं लगता, चलो आप नहीं खेल रहे, तो फिर गंगादास पंडित के वहां पर घरों में चले जाएंगे, कभी मुरारी गुप्त के घर में पहुंच जाएंगे। कोई नहीं है जो भाई बोल के आएंगे, ऐसा नहीं, मन क्या आ गया तो मन को पूछेंगे, मुरारी गुप्त पूछे जे प्रभु क्यों आए, क्या जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं है, घूमते फिरते आ गया, थोड़ी सी बातें कर लिए तो कर लिया, बैठा तो बैठे, नहीं तो चल दिए वहां से। फिर है ना, फिर चलते चलते और किसी के घरों में घुस जाएंगे, किसी और गली में चले जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं, है ना। आनंद से भ्रमण करते थे नवद्वीप धामों में, है ना, आनंद से। परमानंद नित्यानंद नगरे बेड़ाए, नगरे बुले, परमानंद आनंद है ना, आनंद है ना, भगवान कृष्ण ही तो है, दोनों ही कृष्ण है, एक कृष्ण तो गौरहरि है, दूसरी कृष्ण नित्यानंद प्रभु है। अद्भुत है उनकी लीला। घूमते फिरेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, चलेंगे, कोई कुछ खाने के लिए देंगे, बोलेंगे भी तो नहीं खाएंगे। खान पान तो मालिनी देवी के हाथों में खाएंगे, आपके घरों में नहीं खाएंगे। आप कुछ बोलेंगे भी ना, लेंगे भी नहीं, हो सकता है लेंगे भी कि तो लेके तो माँ के पास ही जाएंगे, मालिनी देवी के पास पहुंचेंगे, वही खाना है जो कुछ। खान पान की तो डिपार्टमेंट उनके, दूसरे के हाथों से नहीं खाने, है ना। भगवान अपने बहुत चूजी है, मैंने ऐसा नहीं है आप भाई कोई भी कुछ भी प्यार करे, कर सकते हैं सब भी, किंतु बहुत वो है, आपने जनों के हाथों में ही सेवा लेंगे, सेवा ग्रहण करेंगे, और बाकी से लेते समय आप ध्यान बहुत अच्छी तरह से प्रेम करे, स्नेह करने वाले हैं तभी हैं। भावग्राही जनार्दन, है ना, भावना होगी तो करेंगे, आपके अंदर भावना नहीं है तो फिर भगवान आपके घरों के सामने नहीं खड़े होने वाले। और घरों में घूमते भी थे, किसी के घरों में घुस भी रहे तो वो सब घर भक्त जनों के होंगे, को नहीं होना, खड़े होके देखेंगे और फिर आगे चल पड़ेंगे। जैसे भागवत आदि में वर्णन है, जैसे सुखदेव महाराज किसी के घरों में भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाते थे, माने निरंतर कृष्ण को हृदय में धारण करके चलते थे, और कृष्ण भागवत को पूरा मनन स्मरण करते हुए चलते थे, तो उनकी सारे बाह्यिक वृत्ति, सारे इंद्रिया भगवान कृष्ण में लगा हुआ था। तो भगवान के भक्त जनों की ये भाव होती है, तो भगवान की क्या होगी, तो लगा होगा, तो घूमते फिरते बालों की तरह घूमते थे, और किसी की घरों में उतने समय तक खड़े रहते जितने गाय दहन दूध दूहने के लिए जितने समय लगे उतने समय खड़े रहे बस। तो मानो कि आप कुछ दे देंगे तो पी लेंगे, नहीं देंगे तो चल बसेंगे, आपको से कुछ बोलेंगे नहीं, किसी से बातें नहीं करते थे। नित्यानंद प्रभु भी यही है, नवद्वीप धामों में किसी से बातें नहीं करे, आएंगे खेलते खेलते नाचते मस्ती करते करते आ गए आपके घर, है ना, थोड़ा इधर उधर देख लिए, हो सकते थोड़ी खड़े हो गए थोड़ी समय तक, या कुछ सोच रहे थे अपने हृदय में, तो कृष्ण प्रेम है, गौरहरि कोई बारे में सोच रहे होंगे, सची माता के बारे में सोच रहे होंगे, या मालिनी देवी या श्रीवास ठाकुर के बारे में, भक्तजन के बारे में सोचते सोचते थोड़ी खड़े हो जाएंगे, स्तंभित हो जाएंगे, थोड़ी देर फिर चलने लग जाएंगे। तो जिसके घरों में आए तो वो व्यक्ति बेचारा आसन देंगे, पानी देंगे, ये प्रभु बैठेंगे, कुछ बातचीत होगा, ना बैठना, ना पानी पीना, ना कुछ, चल पड़े।
है ना। तो वो बुलाते पुकारते जे प्रभु आ जाइए, बैठिए, क्या गलती हो गया, गलती क्या, वो सुन ही नहीं रहे, उनकी बाहिक वृत्ति है ही सब। तो फिर चल पड़े, फिर उस घर को छोड़े तो दूसरे घर में। तो ऐसी 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 घूमते थे नित्यानंद प्रभु नवद्वीप धाम में। बालक सवार संगे छने क्रीड़ा करे, छने जाए गंगा दास मुरारीर घरे, प्रभुर बाड़ीते छने जाए न धाइया, बड़ स्नेह करे ताई ताहाने देखिया, बाल्य भावे नित्यानंद आईर चरण, धरी बारे जाए आई करे पलायन। और घूमते फिरते महाप्रभु के घर पहुंचेंगे, सती माता के घर में पहुंचाएंगे, है ना। तो प्रभुर बाड़ीते छने जाए न थाइया, भागते हुए चले थे, उनकी बहुत इच्छा भी गौरहरी को दर्शन करना, भागे भागे चले और पहुंच गए। वहां पर पहुंचे तो बड़ स्नेह करे आए, कहा नहीं देखे, आए बहुत स्नेह करते। सती माता पूछते थे निमाई से, ये कहा नित्यानंद कहाँ है, आए नहीं, आप क्यों नहीं बोलते उनको आने के लिए। तो विशंबर महाप्रभु कहते हैं, माता मैंने कहा तो था उनको, किंतु आप तो जानते हैं वो तो अवधूत है, वो किसी के बोलने में और ना बोलने में वो सुनना थोड़ी है उनको, वो तो उनके अपनी इच्छा में घूमता है। तो आगे तो आते ही सची माता को बहुत अच्छा, तो नित्यानंद आए, है ना, तो बैठने के लिए आसन देंगे, पानी आदि देंगे, तो बैठेंगे थोड़ी ना, पानी पियेंगे, वो तो सची माता के चरण पकड़ता, प्रणाम करनी है माता को। आप सची माता प्रणाम लेना नहीं चाहेंगे, अवधूत सन्यासी व्यक्ति से क्या प्रणाम, है ना, लेना नहीं चाहती। तो सची माता भागती थी अपने पाँव को बचा के, तो नित्यानंद प्रभु छोड़ने वाला नहीं है, माँ को तो प्रणाम करके रखे। तो इसीलिए यहाँ पर वर्णन है, बाल्य भावे नित्यानंद आईर चरण, धरी बारे जाए आई करे पलायन। पकड़ नहीं जाते थे, चरण स्पर्श करेंगे, बाल्य भाव में, है ना। इस समय तो अवधूत है, किंतु है ना बालक की स्वभाव है, और सोचते थे मैं पुत्र हूँ माँ की, है ना, तो माँ की प्रणाम करना पुत्र की धर्म है, तो प्रणाम करने चलते थे। और आए अपने को बचाना चाहते थे, ठीक क्या कर रहे सन्यासी, मेरी प्रणाम क्यों, मेरे को क्यों प्रणाम करना चाहते, है ना। जैसे आपके घरों में कोई सन्यासी कम उम्र की भी है और वो आके प्रणाम करे, गृहस्थ होने के नाते हम प्रणाम करेंगे, गृहस्थ जन प्रणाम करते हैं सन्यासी अवधूत, है ना, बेशक वो कम एज के भी हो, है ना, तभी भी गृहस्थ जनों की ये धर्म होते जो सन्यासी को प्रणाम करते हैं। तो आई बेचारी भागती थी, अपने चरण में बैठाती थी, कर क्या रहा है ना, मेरे को क्यों प्रणाम करना चाहते। एक दिन आई किछु देखिला सपने, निवृत कहिला पुत्र विशंबर स्थाने। आई ने सची माता ने एक दिन सपने में देखा, है ना, क्या सपना देखे, तो अकेले में विशंबर तथा गौरहरि को वर्णन करने लगे। पुत्र विशंबर स्थाने, अब पुत्र विशंबर गौरांग महाप्रभु को बताने लगे सची माता, निस्ती अवशेष मुई देखिलु सपन, तुमी आर नित्यानंद यही दुई जन। जब सुबह होने वाले थे ना, उसी समय मैंने सपने में देखा, क्या देखा, आप और नित्यानंद दोनों मिलके मेरे घर पे आए हो, तुमी आर नित्यानंद यही दुई जन, बत्सर पाचे कदुई छावालो हैया, मारा मारी कोरे दो बेड़ायो धाइया। दोनों 5 साल के बालक बन के दोनों खेल रहे थे मेरे घर पे, चारों तरफ इधर उधर भाग रहे थे। छावालो हैया, बत्सर पाचेर दुई छावालो, 5 सालों के बालक के रूप में आप दोनों खेल रहे, है ना। मारा मारी कोरे दोहे बेड़ा उधाइया, दोनों एक दूसरे में झगड़ रहे हो, है ना, एक दूसरे के हाथापाती कर रहे हो, और ऐसे करके खेल रहे थे। दुई जने सांधाइला गोसाईर घरे, राम कृष्ण लोई दहे पहिला बाहिरे। तो दोनों मिलके ना घर में समा गए, आप दोनों प्रवेश किए, और दुई जने सांधाइला गोसाईर घरे, जहाँ गोस्वामी शब्द किसमें है, जे
33 नंबर श्लोक। एक दिन आई ने सपने में कुछ देखा। उन्होंने इसके बारे में पुत्र विश्वम्भर को एकांत में बताया। रात के अंत में मैंने आज एक सपना देखा है। उसमें तुम और नित्यानंद दोनों 5 वर्ष के 2 बालक होकर आपस में मारपीट करते हुए तेजी से इधर उधर घूम रहे हो। फिर तुम दोनों ठाकुर जी के घर में घुस गए हो और रामकृष्ण को लेकर बाहर आ गए। हाँ, गुस्साई मैंने जहां पर राम कृष्ण और बलराम की मूर्ति है तो वहां पर उसको गोसाई की घर, तो दोनों ठाकुर राम कृष्ण उनको लेके आ गए अपने, है ना। तो तेजी से इधर उधर घूम रहे हो। फिर तुम दोनों ठाकुर जी के घर में घुस गए हो और राम कृष्ण को लेकर बाहर आ गए, है ना। राम कृष्ण को लेकर बाहर आ गए। राम कृष्ण लोई दोहे होइला बाहिरे, तार हाथे कृष्ण तुम लोई बलराम, 4 जने मारा मारी मोर विद्यमान। नित्यानंद के हाथ में तो कृष्ण थे और तुम्हारा हाथ में बलराम। तो 4 जन मिलके, है ना, तुम दोनों, फिर तुम चारों ने मेरे सामने परस्पर मारपीट करना शुरू कर दी। तो वो उसको मार रहे, वो उसको मार रहे, है ना। तुम दोनों थे, दोनों जाके घुसे घर में और वहां से राम और कृष्ण को, भगवान राम, बलराम जी और कृष्ण को उठा लाए। तो नित्यानंद के हाथ में तो कृष्ण थे और आपके हाथ में बलराम थे, है ना। और 4 जन मिलके एक दूसरे को मारने लगे, है ना, तुम दोनों। तो फिर तुम चारों ने मेरे सामने परस्पर मारपीट करना शुरू कर दिया। क्रुद्ध होकर ठाकुर रामकृष्ण कह रहे थे और गुस्से में वो कृष्ण और बलराम जी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? रामकृष्ण ठाकुर बोले क्रुद्ध होइया कि तोरा चांगा तू बाहिर हो गया। वो गुस्से में बोल रहे थे कृष्ण और बलराम कि तुम लोग कहां से आए हो? बाहर से आए हो, तुम दोनों चोर हो, निकल जाओ यहाँ से। क्यों घुस गए हो मेरे घर पे? क्यों घुस आए हो, है ना। और चोरी करने आए हो, घुस आए हो, जाओ बाहर जाओ। ये बाड़ी ये घर सब आमा दोहाकार, ये संदस दधि दुग्ध जत उपकार। ये जो घर है ना, ये घर, ये प्रांगण, ये सब कुछ हमारे हैं। वो कृष्ण बलराम बोलने लगे। ये संदेश, दही, दूध, ये जितने भी नैवेद्य चढ़ाए ना, ये सब हमारे हैं। तुम दोनों क्यों घुस आए आके बाहर के, तुम लोग हो और आके घुस गए और जबरदस्ती कर रहे, जाओ बाहर जाओ। ये सब चीज वस्तु सब हमारी हैं। कृष्ण और बलराम बोलने लगे। नित्यानंद बोलो ये से काल गई बोए, जे काले खाइले ददी नवनी लुटिए, घुचिलो गोवाला हईलो विप्रय अधिकार, अपना चिनिया छाड़ो सब उपकार। तो नित्यानंद बोलने लगे, देखो वो काल बीत चुके हैं। वो तो दापर के समय थे जब आप खाइले दधी नवनी लुटे, दही खाए, दूध पिए और मक्खन खुद खाए, बंदर को खिलाए, लुटाए, इधर उधर किए। घुचिलो ग्वाला होइला विप्र अधिकार। वो तो उस समय तो ग्वाला थे, आप तो ब्राह्मण के घरों में आए हो, है ना, ब्राह्मण के घर में। आप तो विप्र ब्राह्मण के घर में आए हो। अपना चीनिया छाड़ो सब उपकार, आप पहचानो अपने आप को, और ये सारे चीज हमारे हैं, छोड़ दो। ये दही, दूध, संदेश, ये घी सब हम लोग खाएंगे इस समय। ये कली युग है, ये दापर नहीं है। तो इसीलिए आप अपने को पहचानो, जबरदस्ती ना करो, झगड़ा ना करो। नित्यानंद प्रभु कहने लगे, पीते यदि ना छाड़ीबे खाइबा मारन, लुटिया खाई लेबा राखीबा कौन जान। देखो प्रेम से बोल रहा हूँ, नहीं बोलोगे तो मार खाओगे, है ना। नित्यानंद प्रभु कह रहे थे जब प्रेम से बोल रहा हूँ तो छोड़ दो, है ना। ये समय नहीं है आप दोनों की, है ना, ये आप दोनों की समय नहीं है। और ये सामग्री हम दोनों के लिए है, विप्र ब्राह्मणों के लिए है ये सब। वो समय थे जब ग्वाला थे आप,
सब आप चोरी करते थे, ये करते थे, मक्खन खाते थे, फेंकते थे, सब करते थे, है ना। प्यार से बोल रहा हूँ, सुन लो, है ना। अपना प्रीते यदि ना छाड़ीबा खाईबा मारन, लुटिया खाई लेबा राखी बे कौन जन। प्रेम से बोल रहा हूँ, नहीं सुनोगे तो मार खाओगे, और छीन के खाओगे तो फिर घर पे कैसे रहोगे, है ना। रामकृष्ण बोले आजी मोर दोष नाई, बांधिया एड़ी मुदुई चंग यही ठाई। तो रामकृष्ण दोनों बोलने लगे, देखो आज हम लोगों की कोई गलती नहीं है, सुन लो, तुम दोनों चोर को हम यहाँ बांध कर डाल देंगे। एक तो घुस आयो हमारे घरों पे, जबरदस्ती घुस आयो दोनों भाई, है ना। और बाहर के व्यक्ति तुम दोनों, हम इतने सालों से रह रहे घरों में, घुस आयो और जबरदस्ती कर रहे हो, और खुद चोर कतौल कर डांटे, ऐसी बात हुई, है ना। हमारे घर, हमारी सामग्री, खुद तुम दोनों आके घुसे हो और हमको कहते हो निकल जाओ। तुम दोनों को बांध के रखता हूँ, है ना। आजी मोर दोष नहीं, बांधिया एड़ी में दुई चंग यही था, अभी बांध के रख दो तुम दोनों को। दोहाई कृष्णेर यदि आजी करो यान, नित्यानंद प्रतितर्ज गर्ज करे राम। तो दोहाई कृष्णेर यदि आजी करो आन, नित्यानंद प्रतितर्ज गर्ज करे राम। तो जब कृष्ण बलराम बोलने लगे, आज हम लोगों को कोई दोष नहीं है, तुम दोनों चोरी की हम यहाँ तुम दोनों चोर को हम यहाँ बांध कर डाल देंगे। मुझे कृष्ण की दुआई है जो ऐसा ना करूं, कृष्ण की दुआई है जो मैं ऐसा ना करूं। ऐसा कहते हुए बलराम जी नित्यानंद के प्रति गर्जन करने लगे। बलराम जी गुस्से में बोलने लगे नित्यानंद के प्रति, है ना। दोहाई कृष्णेर यदि आजी करवान, नित्यानंद प्रति गर्ज करे राम। नित्यानंद बोले तो कृष्णेर की डर, गौरचंद्र विश्वंभर अमर ईश्वर। तो नित्यानंद प्रभु के क्या डर है भाई, हम डरते थोड़ी है, मैं डरता थोड़ी हूँ। तुम्हारा ईश्वर तो हो सकता है कृष्ण है, किंतु मेरा ईश्वर तो गौरचंद्र है, गौरांग महाप्रभु है ना। गौरचंद्र विश्वंभर अमर ईश्वर, यही मते कलह करे चारि जन, काड़ा काड़ी करी सब करे भजन। ऐसे करके ना चारों जन खेल मारपीट कर रहे थे और छीन रहे थे अपने हाथों से चीजों को, एक दूसरे की चीजों को छीन छीन के खा रहे थे। काड़ा काड़ी करे सब करे भजन, कहार हाथे रोके हो काड़ी लोई खाई, कहार मुखे रोके हो मुख दिया खाई। कोई तो हाथों में थे तो कोई संदेश था तो उसको छीन लिया खा लिया, कोई खा रहे थे मुख में था संदेश, मानो कि वो उसमें मुंह, उस मुखों में मुख डाल के निकाल लेते। ऐसे करके लड़ रहे थे चारों आपस में, है ना, भिड़ रहे थे। जननी बोली या नित्यानंद डाके मोरे, अन्न देह माता मोरे क्षुदा बड़ो करे। तो जो नित्यानंद है ना, छोटा बालक के रूप में 5 साल के, वो पुकार रहे थे मेरे को, जननी मेरे को माँ बोल के पुकार रहे थे और कहते माँ बहुत भूख लगी, खाने के लिए दो ना कुछ, ऐसा बोल रहे थे सपने में। सच्ची माता सपना देखी तो सपने के वृत्तांत तो गौर हरि को वर्णन कर रहे थे। एते को बोली इते मुई चेते न पाइलू, किछु ना बुझिलो मुई तुम्हारे कहिलू। तो जब ऐसे बोल रहे थे तब मेरा नींद खुल गई। नित्यानंद प्रभु नित्यानंद ही मेरे को पुकार रहे थे, जब माँ कुछ खाने के लिए तो भूख लग रही बहुत, तभी मेरा नींद खुल गई। इसका मैंने कोई अर्थ नहीं समझ पाया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या अर्थ है इसकी, है ना। किचुला बुझिलो मुई तुम्हारे कहिलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ। हासे प्रभु विश्वंभर सुनिया सपन, जननीर प्रतिबले मधुर वचन। महाप्रभु हंस रहे थे और माता को कहने लगे, बड़ई सुसपन तुम्हें देखिया चो माता, आर कारो ठाई पाछे कहो कथा। बहुत सुंदर सपना देखी माता ने, तो किसी और को मत बताइएगा ये सपनों के बारे में।
আমার ঘরের মূর্তি পরতে কবড়, মোর চিত্ত তোমার স্বপ্নেতে হইল দড়। মুই দেখো বারে বারে নৈবদ্যের সাজে, আধা 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 আধি না থাকে না কহ কারে লাজে। তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল, आज से हमार मने संदेह घुचिलो। महाप्रभु आगे कहने लगे, देखो माँ, बहुत सुंदर सपना आपने देखे हैं और आर कार उठाई पाछे कोई वही कथा किसी को और मत बताइएगा। इस सपने के बारे में किसी और को बताने की कोई जरूरत नहीं है ना। बहुत सुंदर सपना देखा, मगर किसी और से इसके बारे में कुछ मत कहना। मेरे घर की मूर्तियां बहुत ही प्रत्यक्ष है, मेरे घर की मूर्तियां बहुत ही प्रत्यक्ष है। घर में कृष्ण बलराम होंगे, मूर्ति है ना, तो ये जो मूर्ति है ना जीवंत है, प्रत्यक्ष है एकदम। तुम्हारे सपने से मेरे मन की यह धारणा और भी दृढ़ हो गई है ना, और भी दृढ़ हो गई। मैं बारंबार देखता था कि नैवेद्य के सामान से आधा आधा गायब हो जाता था। कभी कुछ लगाता था तो मैं देखता आधा चीज गायब हो जाता। कभी दूध लगाए, दही लगाता हूँ, संदेश लगाता हूँ, फल लगाता हूँ, तो आधा रहता है, आधा तो गायब हो जाता है। तो मैं सोचता था, महाप्रभु कहने लगे, मैं सोच रहा था जी ये नैवेद्य कौन खा जा रहा है, आधा आधा नैवेद्य कौन खा रहा है। मैं सोचता था विष्णु प्रिया खा जाती थी, है ना। तो नैवेद्य के सामान से आधा भाग गायब हो जाता था, किंतु लज्जावश में किसी को कुछ कहना नहीं था, मैं कहता नहीं था। तुम्हारी वधू पर मैंने संदेह किया था। वधू मैंने लक्ष्मी विष्णु प्रिया जी, मैं सोचता था विष्णु प्रिया हो सकता है उसको भूख लगते होंगे तो उठा के ले जा देते आधा और खा लेती होंगी, तो मैं ये संदेह करता था। किंतु ये जो हमारे घर में जो मूर्तियां है ना, विग्रह है ना, बड़ा जीवंत है। मैं सोचता तो था, मेरा मन में संदेह तो होता था, ये आधा नैवेद्य जा कहा रहे, खा कौन रहा है। तो मैं तो संदेह करता था जो हो सकते हो ना हो सके आपके वधू माने विष्णु प्रिया, और घर में तो और कोई है नहीं, तो विष्णु प्रिया हो सकता खा रही होगी। तो किंतु आज मेरे मन का सारे संदेह चला गया है ना, आज मेरे मन का संदेह चला गया। आपने जो सपने में देखा ना, बात वही है ना। दोनों खा रहे थे, दोनों है ना, दोनों चार, 2 और 2 मिले 4 हुए, तो आधा खाए, वो आधा वो निकल के जा रहे थे, लेके जा रहे थे। मोर चित्त तुम्हार सपने ते होइल दौड़, मुई देखो बारे बारे नैवेद्येर साजे, आधा आधी ना থাকে না কহ কারে লাজে। তোমার বধূর মোর সন্দেহ আছিল, আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল। হাসে লক্ষ্মী জগন মাতা স্বামীর বচনে, अंतरे থাকিয়া सब स्वप्न कथा सुने। तो ये जो वर्णन कर रहे थे महाप्रभु माँ के सामने, तब विष्णु प्रिया जी थोड़ा सा दूर बैठी थी, है ना, नजदीक तो नहीं थे, तो वो सब सुन रही थी सारे कथा। ये पतिदेव बोल क्या रहे, मैं खा जा रहा हूँ नैवेद्य, तो ऐसा सुन के हंस रहे थे विष्णु प्रिया माता जी ने। हासे हासे लक्ष्मी जगन माता स्वामी बचने, अंतरे থাকিয়া सब स्वप्न कथा सुने। विश्वम्भर बोले माता सुनो हो बचन, नित्यानंदे आनी झाट करा हो भोजन। तो माता सुनो, देखा ना स्वप्ने, वो भूखा है नित्यानंद, ये अवधूत, इसको जल्दी बुलाओ, निमंत्रण करो और खिलाओ उनको, है ना, बुला के उनको खिलाओ, झाट कराओ भोजन, इनको खिलाने के बंदोबस्त करो। पुत्री को बचन सची हरि सहैला, भिक्षार सामग्री जत करीते लगेला। जब ऐसा बताएं तो सची माता बहुत खुश है। सची माता तो चाहती थी ये कब नित्यानंद को बुलाऊंगा, कब उनको खिलाऊंगा, है ना। तो सारे उन्होंने सामग्री एकत्रित करने लगे, नित्यानंद प्रभु को निमंत्रण करेंगे, प्रसाद में बुलाएंगे, है ना। नित्यानंद स्थान गेला प्रभु विश्वम्भर, निमंत्रण ज्ञाता ने करिला सत्तर। महाप्रभु गए शिवास ठाकुर के घर पे नित्यानंद प्रभु को निमंत्रण देने के लिए। निमंत्रण ज्ञाता ने करिला, आमार बाड़ीते आजी गोसाईर भिक्षा,
चंचलता न करी बा कराइला शिक्षा। देखो मेरा घर में आज आपके निमंत्रण है, किंतु एक बात है, चंचल मत बनो, वहां जाके और कुछ करने मत लग जाओ, है ना। ये मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ। महाप्रभु की बात सिर्फ सुनते थे नित्यानंद प्रभु, मतलब ध्यान रखते थे। बाकी कोई कुछ बोले तो कुछ पता है क्या करने वाला, कब कहाँ जाने वाला है, कब क्या, कुछ नहीं पता। महाप्रभु कुछ बोलते थे तो ध्यान रखते थे, हाँ महाप्रभु ने बोल, नहीं करूंगा तो हो सकता है डांटे, बड़े भाई है मानते, ऐसे अपने स्वामी है। तो अद्भुत सुंदर लीला है नित्यानंद प्रभु के। तो महाप्रभु कहते देखो मेरा घर में निमंत्रण है, माँ ने आपको बुलाए खाने के लिए, आपकी भिक्षा वहां पर है गोसाई सुनो, किंतु वहां जाके चंचल चंचल मत होना, मैंने बाकी और कुछ करने मत लग जाओ। कर्णधरी नित्यानंद विष्णु विष्णु बोले, चंचलता करे जत जत पागल सकले। तो दोनों कान पकड़ के नित्यानंद प्रभु कहते कृष्ण कृष्ण, मैंने थोड़ी कोई चंचलता करता हूँ, पागल लोग सब चंचल है, वो सब लोग चंचलता करते हैं, मैंने कभी चंचल, देखो मैं कितनी सादा सीधा हूँ, सरल हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ अभी, और जो आप बोलेंगे मैं वही करूंगा, मैं थोड़ी कोई पागलपना करता हूँ, बाकी सब लोग पागलपना करते हैं। ऐसे दोनों कान पकड़ के कृष्ण कृष्ण बोलते हुए महाप्रभु को वंदन करने लगे नित्यानंद। जे बुझिबे मोरे तुमी बासो हो चंचल, आपनारे मत तुमी देखो सकल। कहते हैं नित्यानंद प्रभु आगे, नित्यानंद प्रभु आगे कहने लगे, कौन लोग मेरे को चंचल बोलता है, वो सब लोग खुद ही चंचल है और वही पागल लोग है सब, है ना। आप भी कहोगे तो आप भी ऐसे सीधा नहीं बोल सकते। नित्यानंद प्रभु कहते जो भी मेरे को पागल बोलते, चंचल बोलते ना, वही लोग चंचल और पागल है ना। मैं चंचल पागल नहीं हूँ, है ना। मैं तो देखो, मैं तो सीधा साधा और मैं कोई चपलता नहीं करता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु अपना जब बोले हैं तो भाई अपना अपना जो भावना तो व्यक्त करनी है, अपनी चंचलता अपनी पागलपना को छिपाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। या आपको कैसे पता, आपको किसने बोला जब मैं चंचल हूँ और मैं बहुत पागल में उन्मत्त की तरह व्यवहार करता हूँ? ऐसा तो नहीं, मैं तो ठीक करता हूँ, सब कुछ ठीक ठाक करता हूँ। तो जो लोग बोलते हैं वो लोग सब पागल है ना, वो लोग होंगे। एत बोली दुई जने हासीते हासीते, कृष्ण कथा कही कही आईला बाड़ीते। इतना बोलते बोलते भगवान कृष्ण की कथा आप परस्पर दोनों वर्णन कर रहे थे। महाप्रभु बोले तो नित्यानंद प्रभु सुन रहे थे, नित्यानंद प्रभु कुछ बोल रहे थे, महाप्रभु सुन रहे। ऐसे बातें करते करते श्रीवास ठाकुर के घर से निकल के दोनों चलते हुए और अपने घरों में आए। महाप्रभु अपने घरों में पहुंचे। हासिया बसीला एक ठाई दुई जन, गदाधर आदि आर परम आप्तगण। दोनों आके एक साथ बैठे, नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु, है ना। तब गदाधर और बाकी सब जो वैष्णव जन वो लोग सब भी आए। ईशान दिले न जल धुईते चरण, नित्यानंद संगे गेला करिते भजन। तो ईशान ठाकुर जो महाप्रभु के घरों में जो सेवक हैं, ईशान है, तो चरण धोने के लिए पानी दिए नित्यानंद प्रभु को। घर में बुलाए, माता ने, सच्ची माता ने निमंत्रण के महाप्रभु जाके बुला के लाए दोनों को और बैठने के लिए जगह दी। और ईशान अब जल लेके आए नित्यानंद प्रभु को चरण धुलाने के लिए। नित्यानंद संगे गेला करिते भोजन, बसिले न दुई प्रभु करिते भोजन। कौशल्यार घरे जन श्री राम लक्ष्मण, एई मत दुई प्रभु करे ये भोजन। सेई भाव सेई प्रेम सेई दुई जान। जैसे कौशल्या माता के घर में राम और लक्ष्मण बैठ के भोजन कर रहे हैं, ऐसे ही आज दोनों भाई गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु दोनों एक साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जैसे वही भाव है, वही प्रेम है, वही दोनों जना है ना, राम लक्ष्मण, कृष्ण बलराम और
गौर हरि और नित्यानंद प्रभु, है ना। ऐसी भाव ऐसी प्रेम वही दुई जन परिवेशन करे आई परम संतोषे, त्रिभाग हईल भिक्षा दुई जन हसे। परिवेशन कर रहे थे, आए सची माता अपने हाथों से दोनों पुत्र को खिला रहे, तो अपने परिवेशन कर रहे थे। त्रिभाग हईल भिक्षा दुई जन हसे। श्री गौर और नित्यानंद दोनों जब भोजन करने के लिए बैठ गए, तब सची माता उनके प्रसाद वितरण करने लगे। दोनों के प्रसाद वितरण करते समय भ्रमवश उन्होंने 3 जनों के लिए भोजन परोस दिए। दोनों को देना था, किंतु सची माता ने भ्रमवश तीन जनों के प्रसाद परोस दिया। यह देखकर श्री गौर नित्यानंद हंसने लगे। सची देवी ने 3 जनों के लिए भोजन परोसने के पश्चात दोबारा आकर देखा तो पाया कि गौर एवं नित्यानंद दोनों खा रहे हैं। उस समय सची माता ने उन्हें 5 वर्षों के शिशुओं के रूप में देखा, है ना। बसिले दुई प्रभु करिते भोजन, कौशल्यार घरे जेन श्रीराम लक्षण। यही मत दुई प्रभु करो ये भजन, सेई भाव सेई प्रेम सेई दुई जन। परिवेशन करे आई परम संतोषे, त्रिभाग हईल भिक्षा दुई जन हासे। आर बार आसी आई दुई जन देखे, बत्सेर पाचिक शिशु देखे पर तेके। कृष्ण शुक्ल वर्ण देखे दुई मनोहर, दुई जन चतुर्भुज दुई दिगंबर। कभी तो देखते हैं कृष्ण शुक्ल वर्ण देखे दुई मनोहर, एक तो श्याम वर्ण की है, एक गौर वर्ण। एक बार देखे सच्ची माता ने, और एक बार देखे दुई जन चतुर्भुज, दोनों तो चारों भुजाओं वाले। दुई दिगंबर, दोनों ही दिगंबर है। शंख चक्र गदा पद्म श्रीहल मुसल, शिवत्स कौस्तुभ देखे मकर कुंडल। शंख चक्र गदा पद्मधारी, है ना, देखते हैं दोनों, एक तो हल और मुसल धारण किए, श्रीवत्स कौस्तुभ है, कानों में मकर कुंडल है। आपनार बधु देखे पुत्र हृदय, सकृत देखिया आर देखिते ना पाए। आपनार बधु देखे पुत्र हृदय, और अपना जो बधु है ना, जो विष्णु प्रिया माता को, वो देखते उनके हृदय में है। तो सकृत देखिए आर देखिते ना पाए, है ना। तो वर्णन है इसमें, आंखों परम आनंद के साथ आय परिवेशन करने लगे। 3 भागों में सजी हुई भिक्षा भोजन सामग्री देखकर दोनों हंसने लगे। माँ को तो 2 जगह में देना था, किंतु 3 जगह में दिया, हम बस दे दिए, हंसने लगे। फिर दोबारा आकर जब आई ने दोनों को देखा तो दोनों उन्हें 5 वर्ष के शिशु के भांति दिखाई दिए। कृष्ण वर्ण और शुक्ल वर्ण वाले उन दोनों का बड़ो मनोहर रूप था। ये दोनों चतुर्भुज दिगंबर स्वरूप में दिखाई दिए। उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म और श्रीहल मुसल देखे, श्रीवस्त्र कौस्तुभ और मकर कुंडल भी देखे। उन्होंने अपने वधु को भी पुत्र के हृदय में देखा। एक बार देखकर ये फिर नहीं देख पाए और मूर्छित होकर पृथ्वी तल पर गिर पड़ी। नेत्रों के जल से उनके सारे वस्त्र धो गए। उस समय सारा घर अन्नमय हो गया था। इस अपूर्व दृश्य को देखकर सच्ची माता का बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। दोनों पुत्र ने माँ को अपने रूप दिखा रहे हैं ना, जे देखो हम दोनों है कौन। तो वही भगवान राम लक्ष्मण, वही कृष्ण बलराम, और आज गौर सुंदर और नित्यानंद प्रभु के रूप में बालक के रूप में देख रहे थे सच्ची माता। कभी कभी तो चतुर्भुज देख रहे थे, कभी तो अपने वधु, अपने विष्णु प्रिया को अपने पुत्र के हृदय में देख रहे थे। तो ये सब देख के पड़िला मूर्छित ही या पृथ्वी तले, तितिल बसन सब नयनेर जले, अन्नमय सर्वघर हईल तखन। सारे शरीर तो अश्रु की जलों से भीग गई और सारे घर देखते अन्नमय। अपूर्व देखिया सची बाध्य नहीं जाने, आथे वेथे महाप्रभु आचमन करी,
গায়ে হাত দিয়া জননীরে তোলে ধরি, उठ उठ माथा तुम्हें स्थिर कर चित, केने बा पड़ेला पृथ्वीते अचंबे। कहते माँ उठ जाओ। महाप्रभु जल्दी जल्दी खाना छोड़ के आपने हाथ धो के और फिर माँ को उठाए और कहने लगे क्यों गिर गया आप, और मूर्छित क्यों हो गया आप? बाझ पाए आए आस्ते बसते केस बांधे, ना बोले किछु आए गृह मध्य कांधे। तो जब चेतना आई तो माँ उठी और अपने बाल बांधी और कुछ नहीं बोले, घर में जाके रोने लगी। महादीर्घ सास छाड़े कंप सर्व गाई, प्रेमे परिपूर्ण होइला किछु नहीं भाई। ईशान करिला सब गृह उपस्कार, जत छिल अवशेष सकल ताहार। तो रोने लगी प्रेम से ना। ऐसे दृश्य दिखे हैं ना, भगवान दोनों को सच बता सोच रही थी दोनों मेरा पुत्र है और दोनों ही तो गोलोकपति हैं। कहाँ भगवान राम लक्ष्मण को देखे, फिर भगवान कृष्ण बलराम को देखे, दर्शन किए, और फिर अपने दोनों पुत्र को देखे। कभी संग चतुर्भुज में रूप थे, कभी द्विभुज में रूप दिख रहे थे, अन्नमय सब देख रहे थे। तो ये दृश्य देख के और मूर्छित होकर गिर पड़ी सची माता। फिर महाप्रभु ने उठाए, बाह्य ज्ञान आए तो ये पूछे माँ को, क्यों गिरे आपने? सची माता कुछ बोल नहीं रही थी, चले गए और फिर रोने लगे। प्रेम की अश्रु थी बिना ठाकुर कहते। बाद में ईशान आए, सब कुछ भोजन हो गया था, प्रसाद पा लिए थे दोनों भाई ने, तो सब कुछ साफ सुथरा आदि किए। तो यहाँ पर छोड़ते समय चले गए, नहीं समाप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। 71 71 नंबर 73 ईशान ठाकुर आके सब कुछ साफ सुथरा किए, उठाए और फिर बाद में इसको पढ़ेंगे कल, यहाँ तक पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। जय गोपीमानंदी। हरि बोल। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहते कर सकते प्लीज। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक वर्ड जो आपने बोला अन्नमय, तो अन्नमय मतलब क्या हो गया? नहीं, अन्नमय मैंने अन्नमय शब्द का अर्थ है जो सर्व चारों तरफ देख रहे हैं। मैंने खाने जो वो पा रहे थे भोजन, वो चारों तरफ भोजन देख रहे थे। मैंने चावल बनाए होंगे ना सब कुछ, वो चावल ही चारों सर्वत्र अन्नमय दिख रहे थे। कभी दोनों को बालक कर ये शब्द है अन्नमय। और बताइए। और जो एक और वर्ड बोला आपने चतुर्भुज दिगंबर, तो ये कौन सा रूप है? चतुर्भुज तो दिगंबर। दिगंबर शब्द है छोटा बालक है ना, जैसे नंगा है, कपड़े पहना ही नहीं, तो विवस्त्र बालक के रूप में देखते हैं। छोटे छोटे बालक के देखते हैं जो कपड़े पहनते नहीं, बस थोड़ा सा पहने होंगे, बाकी पूरे शरीर खाली है, तो ये दिगंबर है। दिगंबर शब्द का अर्थ विवस्त्र। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। बताइए प्रभु जी। जैसे शुद्ध भक्त के बारे में बात हो रहा था कि शुद्ध भक्त मतलब क्रिया के द्वारा मतलब ज्ञान देते हैं, मतलब कुछ लोग ज्ञान के द्वारा क्रिया करते हैं, तो शुद्ध भक्त के प्रतिक्रिया को कैसे समझेंगे प्रभु जी? शुद्ध भक्त के प्रतिक्रिया माने शुद्ध भक्त के आचरण कैसे समझेंगे, यही है ना? हाँ, कैसे मतलब उनकी प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया शब्द का अर्थ है जे शुद्ध भक्त कैसे आचरण कर रहे हैं। तो आपकी प्रश्न है जो शुद्ध भक्त को कैसे पहचानेंगे, ऐसा ये? हाँ जी प्रभु। तो शुद्ध भक्त को कैसे पहचानेंगे आप, है ना? मतलब उनके दिल में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, ऐसा कैसे पता चलेगा?
शुद्ध भक्त शब्द का अर्थ है जो व्यक्ति जो साधक 100% कृष्ण में आसक्त है, उनकी चेष्टा प्रचेष्टा सब कुछ कृष्ण के लिए है, कृष्ण केंद्रिक है, जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम है ना। तो वो ऐसा व्यक्ति को आप देख के पाएंगे जो उनकी और भौतिक संसार के प्रति उनकी कोई आसक्ति है नहीं, भौतिक संसार के प्रति उनकी कोई आसक्ति है नहीं है, और निरंतर वो कृष्ण में आसक्त हैं। तो एक पल भी वो कृष्ण के अलावा व्यतीत नहीं करते हैं। पूरे 24 घंटे में हर समय वो कृष्ण की कार्यों में लगा रहते हैं। तो नाम जप आदि कर रहे हैं, भागवत आदि श्रवण कर, वो एक मिनट फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड भी वो भौतिक कार्य में नहीं लगे। एक है। दूसरे जो शुद्ध भक्त हैं, कृष्ण प्रेम है, तो वो व्यक्ति अपने को सबसे अधम समझेंगे और बाकी सब जनों में प्रेम देखेंगे। ये बाकी सब लोग भगवान कृष्ण में प्रेम करते हैं सिर्फ मेरे अलावा। दैट मीन्स वो सबसे विनम्र होंगे, है ना। त्रिनादपि सुनितेन तररपि सहिष्णुना अमानि न मानदेन कीर्तने सधारे। तो वो अपने को तिनके से भी नगण्य समझेंगे और त्रिनादपि सुनितेन तररपि सहिष्णुना, और वृक्ष की तरह सहिष्णु होंगे, है ना। और सबों को मान लेंगे, अपने मानो की इच्छा नहीं करेंगे। ये उनमें गुणावली है ना। और जो शुद्ध जो भक्त है वो हर जीवों में हर चीजों में कृष्ण को देखेंगे सर्वत्र, है ना। पेड़ पौधे में, प्रभु जी मेरा प्रभु जी मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जो सूक्ष्म शरीर होता है, कोई भक्त अगर शरीर त्याग रहा है तो सूक्ष्म शरीर यहीं छोड़ देगा, भगवत धाम में उसको नया सूक्ष्म शरीर मिलेगा कि यही सूक्ष्म शरीर रहता है? थोड़ा कंफ्यूजन है प्रभु जी। मनुष्य में साथ में दो तरह के शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर मैंने पंचभूत में बना होता है, 5 भूत से, है ना, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5। तो स्थूल शरीर तो जलता है ना। व्यक्ति को जला दिया जाए, दफना दिया जाए, कोई तो नष्ट होता है। इस पर रहती है आपकी सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि और अहंकार। तो मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है ना, ये एक जीवन से दूसरे जीवन ऐसी चलती रहती है। मैंने तो जब व्यक्ति की जो बद्ध अवस्था कट जाता है तो मन जो है वो पूरी तरह 100% वो शुद्ध हो जाती है, यानी कृष्णमय हो जाता है मन, है ना। तो उसकी मन बुद्धि और अहंकार जो सूक्ष्म शरीर ही जो चेतना है वो पूरा परिपूर्ण चेतना 100% कृष्णमय माने कृष्ण में आसक्त हो जाता है, तो शुद्धि हो जाती है। तो ये तो कोई आचार्य इसको कहते हैं, ये वही मन आपकी शुद्ध होके आप प्राप्त होगे। कोई आचार्यों का वर्णन ये है जी, ये जो मन है, ये मन बुद्धि अहंकार रूपी ये सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है और आपको दूसरी शरीर प्राप्त हो जाता है। तो दूसरी शरीर प्राप्त हो जाता शब्द का अर्थ है कि यही मन बुद्धि एक तरह के ग्रुप जो है कहते हैं, यही मन बुद्धि अहंकार आपको शुद्ध हो जाता है ना। उसमें कोई कलमश नहीं रहता। तो जब कलमश नहीं रही तो उसका दूसरी जीवन प्राप्त दूसरी हुई, उस हिसाब से देखा जाए। और कोई कहता है कि नहीं, ये मन बुद्धि जो कलुषित मन बुद्धि अहंकार ये पूरा नष्ट हो जाता है और इसको यही नष्ट करना पड़ता है और फिर आपको शुद्ध मन बुद्धि अहंकार प्राप्त होता है। तो ये दो तरह की इसकी व्याख्या है ना। तो दोनों व्याख्या में समन्वय हो सकता है, ऐसा नहीं है जो दोनों गलत बात बोल रहे हैं। एक मन बुद्धि अहंकार, वही मन बुद्धि अहंकार जो जीव के पास रहता है वो पूरा शुद्ध हो जाता है। तो उसी मन बुद्धि अहंकार से उनके शरीर प्राप्त होती है, जो सूक्ष्म शरीर से जो प्राप्त हुई। और कोई आचार्य जन कहते हैं कि वो मन बुद्धि अहंकार जो मनुष्य में साधक में था वो पूरा नष्ट होके उनकी शुद्ध मन बुद्धि अहंकार प्राप्त होती है। तो ये ऐसी व्याख्या आई शास्त्र। ठीक है जी प्रभु जी, ओके प्रभु जी। गोलोक धाम में, भगवान के धाम में जब आप जाएंगे, आप प्राप्ति होंगी, तो आपने 100% आपकी शुद्ध मन और बुद्धि और अहंकार होगी।
उसमें रंच मात्र भी आपके कलमश नहीं होंगे। रंच भर भी कलमश रहे तो उसको भाव भक्ति कहलाता है, मानो कि थोड़ा बहुत रहती है भाव में। प्रेमा भक्ति में तो रंच मात्र भी कलमश नहीं। तो कहने का अर्थ प्रभु जी कि यही मन बुद्धि अहंकार शुद्ध हो जाता है, फिर भगवत धाम में यही मन बुद्धि अहंकार रहते हैं। तो एक तरह की माने एक ग्रुप की वर्णन है। हमारी आचार्य जनों की दोनों में मतों में थोड़ा विभाजन है। किसी समय आप पढ़ेंगे तो किसी जगह में वर्णन ये है जो वही मन बुद्धि अहंकार शुद्ध होके आपको प्राप्त हो जाता है। किसी जगह में ये वर्णन है जो ये मन बुद्धि अहंकार जो कलमश में ग्रस्त था इसको छोड़ देता है जीव, और आप उनके शुद्ध मन बुद्धि अहंकार प्राप्त हो जाता है। तो ये व्याख्या मिलती है ना, पढ़ने को भी आपको मिलेंगे और सुनने को भी मिलेंगे। तो दोनों को समन्वय ये हुआ जो भी मन बुद्धि अहंकार आपको मानो को न्यू मिले या आपका पुराना वाला ही शुद्ध हो गया तो वो शुद्धते है, माने वो सप्रतिष्ठित शुद्ध है। ठीक है ना? ओके प्रभु जी, ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। प्रभु जी की जय। हरि बोल।